इंडियन लड़ाका तैयारा दुबई में गिरने पर भारतीय मीडिया बुखलाहट का शिकार। अपनी नाअहली और कोताही छुपाने के लिए सारा मलबा अमेरिका पर डाल दिया। तेजस तैयारे की तबाही, इंडियन एयर चीफ दफाई माहिदों में करप्शन और नकाइस का बार बार रोना रोते रहे। नरेंद्र मोदी के कान पर फिर भी जूं तक न रेंगी। पहलगाम हमले में दहशतगर्द नहीं बल्कि बागी मुलव्विस थे। इंडियन कांग्रेस पार्टी ने अमेरिकी रिपोर्ट पर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। भारत अपनी बेइज्जती का बदला अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके लेने की कोशिश कर रहा है। भारत से जंग का खतरा बरकरार है, ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। और डोनाल्ड ट्रंप के बाद फ्रांसीसी कमांडर ने भी मार के हक में पाकिस्तान की कामयाबी की तस्दीक कर दी। मसला राफेल में नहीं, भारतीय पायलट्स की महारत में था। दुबई में इंडियन तैयारे की तबाही पर भारतीय मीडिया ने सारा मलबा अमेरिका पर डाल दिया है और तैयारे की तैयारी में होने वाली कोताही और नाअहली को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इंडियन आर्मी के साबिक जनरल डीजे बख्शी का एक टीवी प्रोग्राम है जिसमें उनका कहना है कि अमेरिका ने हमें वक्त पर तैयारे के इंजन मुहैया नहीं किए। GE 404 इंजन हमें 2 साल पहले मिल जाना चाहिए थे। हमने $1 अरब नकद अदा किए, लेकिन अभी तक हमें सिर्फ 2 इंजन मिले हैं। जबकि अर्नब गोस्वामी भी जनरल बख्शी की हाँ में हाँ मिलाते दिखाई देते हैं और बताते हैं कि तेजस अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक के बनाए हुए इंजन से चलता है और जनरल इलेक्ट्रिक भारत का कभी दोस्त नहीं रहा। अमेरिकी LCA प्रोग्राम और तेजस को एक खतरा समझते हैं, जिसके लिए वो इंजन की फराहमी में ताखीर करता है, जो भारत की दिफाही प्रोग्राम के लिए एक खतरनाक खला का बायस बनता है। दुबई एयर शो में भारतीय एयरफोर्स के तैयारी की तबाही पर मोदी सरकार को दाखिली लिहाज पर भी सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा है। अपोजिशन जमातों के अलावा शोबिस से वाबस्ता अफराद ने भी वज़ीर-ए-आज़म मोदी को आड़े हाथों लिया और वाक़े की आज़ादाना तहकीकात करवाने का मुतालबा किया है। जबकि भारतीय शहरी इंडियन एयरफोर्स के सरबराह को इस्तीफा देने का कह रहे हैं। गुज़श्ता रोज दुबई एयर शो में एरोनॉटिक्स स्टंट के दौरान भारतीय साख्ता लड़ाका तैयारा तेजस गिरकर तबाह हुआ था, जिसमें भारतीय पायलट भी हलाक हो गया था। 2 साल के अंदर तेजस गिरने का यह दूसरा बड़ा वाकया है। इससे पहले मार्च 2024 में राजस्थान में तेजस गिरकर तबाह हुआ था। भारतीय फौज की नाअहली, गफलत और गैर जिम्मेदारी की वजह से जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर्स गिरने के वाकयात मामूल की बात हैं और इनमें चाहे मिग सीरीज के तैयारे हों या राफेल हों या तेजस हों, सब उड़ते ताबूत भारतीय हवाबाजों के लिए डरावना ख्वाब बन जाते हैं। और इन हादसात में अब तक 600 पायलट्स जान की बाजी हार चुके हैं और अगर सिर्फ भारतीय तैयारे गिरने की बात करें तो 468 हादसात में 200 इंडियन पायलट्स हलाक हो चुके हैं। भारतीय फिजाइये में जदीद तैयारों की कमी, पुराने तैयारों की भरमार और दिफाई माहिदों में करप्शन और नकाइस का पर्दा इंडियन एयर चीफ AP सिंह ने हाल ही में चाक किया था कि किस तरह यह सारा गोरख धंधा चल रहा है। उधर अमेरिकी कांग्रेस में पेश की गई रिपोर्ट पर भी कांग्रेस पार्टी BJP सरकार को सख्त तनकीद का निशाना बना रही है, जिसमें मई की जंग में पाकिस्तान की फतह की तस्दीक की गई है। बल्कि यह भी कहा गया है कि पहलगाम में दहशतगर्दों ने हमला नहीं किया, बल्कि यह अस्करियत पसंदों की कार्रवाई थी। मार्का हक में भारतीय फौज की शिकस्त पर 25 साल से राफेल उड़ाने वाले तजियाकार फ्रांसीसी कमांडर ने भी मोहर जब्त कर दी। ब्रसल्स में इंडो पैसिफिक कॉन्फ्रेंस के बैनुल-अक़वामी सेशन में खिताब करते हुए नेवल एयरबेस के कमांडर कैप्टन योक लो ने कहा कि मसला राफेल तैयारे की तकनीकी कमजोरी नहीं है, बल्कि असल खराबी भारतीय पायलट्स की महारत में है। राफेल किसी भी जंगी मैदान में दुश्मन को शिकस्त देने के लिए सलाहियत रखता है, मगर सब कुछ ऑपरेटर की तरबियत और फैसलों पर मुनहसर है। उधर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भारत अपनी बेइज्जती का बदला अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके लेने की कोशिश कर रहा है और प्रॉक्सी वॉर में शिद्दत आ चुकी है। मई के बाद अगर एक मौके पर भारत के साथ दोबारा जंग होने का खतरा पैदा हो गया था और यह खतरा अब भी मौजूद है। वजह जो मार पड़ी है हिंदुस्तान को, वो अपनी खिफत मिटाने के लिए एक नए महाज के ऊपर यानी प्रॉक्सी वॉर के ऊपर जो है थ्रू अफ़गानिस्तान हमें जो है वो आप कह सकते हैं कि डिस्कम्फर्ट हमारा बढ़ाना चाहते हैं। जबकि नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने आलमी बरादरी पर वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तनाज़े की बुनियादी वजह कालदम TTP है। अफगान तालिबान आलमी माहिदों की पासदारी करते हुए अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके, पाकिस्तान पर अमन, इस्तेहकाम और खुशहाल अफगानिस्तान का ख्वाहां है। अफगानिस्तान भारत के साथ एयर कार्गो सर्विस शुरू करने जा रहा है, जबकि पाक अफगान सरहद की बंदिश के हवाले से पाकिस्तान का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि फितनतुल ख़वारिज की वजह से पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान के साथ तजारत बंद करने के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अफगान रहनुमा के 4000 खुदकुश बमबार पाकिस्तान भेजने की धमकी हमारे मौक़िफ़ की तस्दीक है। उधर सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने लक्की मरवत, डेरा इस्माइल खान और बन्नू में कार्रवाइयां की, जिसके नतीजे में 3 कमांडर समेत 17 दहशतगर्दों को मौत के घाट उतार दिया गया। आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर नजर डालते हैं, जहां वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से
गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने गुज़श्ता रोज एक अहम मुलाकात की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के नफाज का मामला भी ज़ेर बहस आया और इसकी वजह वज़ीर आला सोहेल अफरीदी का मरकज के हवाले से सख्त मौक़िफ़ है। दूसरी जानिब कल कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं और हुक्मरान इत्तेहाद को अपनी कामयाबियों का यकीन है तो तहरीक इंसाफ इसे रेफरेंडम करार दे रही है। जबकि वज़ीर आला सोहेल अफरीदी के खत पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने साफ साफ कह दिया कि वज़ीर आला मरियम नवाज को खत का जवाब देने की ज़रूरत नहीं। बानी पीटीआई से उनके वकला और अहले खाना मिलते रहते हैं, जेल में किसी सियासी मुलाकात की इजाज़त नहीं देंगे, जेल रूल्स को फॉलो करना होगा। कोई जरूरत नहीं है किसी भी जवाब देने की, इनको जेल रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा और किसी भी पॉलिटिकल मीटिंग की इजाजत नहीं है। इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ उनके जो लीगल टीम है उसकी 420 से ज्यादा जो है मीटिंग्स हो चुकी हैं। उनको अगर बेहतर होता खत लिखने से पहले कम से कम किसी वकील से कंसल्ट कर लेते, जो है वो प्रिजन लॉज उनको कोई पढ़ के बता देता। तो चीफ मिनिस्टर का इस तमाम मामला से कोई लेना देना नहीं है, तो हो जाएगी मुलाकात। मुलाकात करने में और मुलाकात का ड्रामा करने में फर्क है। 189 मुलाकातें हो चुकी हैं भाई, 190 में भी हो जाएगी। कतई तौर पर ना हुकूमत पंजाब ने किसी मुलाकात से रोका है, पहले भी मुलाकातें होती रही हैं, आगे भी हो जाएंगी। मौलाना फजलुर रहमान को तहरीक तहफ़्ज़ आईन पाकिस्तान का सरबराह बनाने की बातें भी हो रही हैं और फैसल चौधरी के नजदीक मौलाना के बगैर अपोजिशन इत्तेहाद बेवजन होगा। इसके बावजूद तहरीक चलाने के लिए इस वक्त हालात ही नहीं है। ये जो पॉलिटिकल अलायंस जो है ना, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब जब तक शामिल नहीं होते ना इसमें, तो ये बेवजन है। ये उनके कद काट का बंदा कोई नहीं है ना जी। या तो इमरान खान साहब बाहर हो, फिर भी करे पीटीआई के जी इमरान खान साहब इत्तेहाद के सरबराह हो, लेकिन जब वो नहीं है तो उनके अलावा तो फिर बंदा पीटीआई में तो कोई भी नहीं है। तहरीक चलाने का अभी तो हालात नहीं है। हालात पैदा करें सियासी तौर पे, देखें सियासत करनी पड़ेगी ना। इनकलाब ऐसे थोड़ी आएगा अगर ये कहेंगे कि हम रोजाना जाके कंक्रीट की दीवार को टक्कर मारेंगे। जबकि सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी का कहना है कि पीटीआई लीडरशिप ने मौलाना को धोखा दिया, लेकिन इन सब के बावजूद बैरिस्टर गौहर वाजे कर चुके हैं कि ऐसा कोई मामला ज़ेरे गौर ही नहीं है। इसके अलावा पीटीआई वफाकी आईनी अदालत का बाइकआउट नहीं करेगी। शेर अफजल मरवत बुशरा बीबी की रिहाई की पेशकश होने का दावा भी कर रहे हैं। गुज़श्ता दिनों वज़ीर आला बलूचिस्तान को तब्दील करने की कयास आराइयाँ शुरू हो गई थी, लेकिन इत्तेहाद में शामिल दोनों जमातों नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इसकी तरदीद कर दी। और एक और अहम खबर यह भी है कि अहम कानून साजी के लिए कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास 27 नवंबर को तलब कर लिए गए हैं। जबकि आलमी उफक पर रूस यूक्रेन जंग के मामले पर बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि रूस ने जंग बंदी के लिए ट्रंप के 28 नकाती फार्मूले की हिमायत कर दी है, जबकि यूक्रेन को मंसूबा कबूल करने के लिए जुमेरात तक की डेडलाइन दी गई है।